जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो जियोलाइट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हार्ड वाटर को एक जियोलाइट कंटेनर होता है, जियोलाइट सॉफ्टनर होता है, उसमें से पास करते हैं, जिसमें सेंटर पर एक जियोलाइट बैड प्रेजेंट होता है। उसमें से जब इसको हम पास करते हैं तो उसमें से जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन होते हैं वो वहाँ पर जियोलाइट बेड पर कंज्यूम हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं यहाँ पर सोडियम आयन से। तो जियोलाइट एक्चुअली में होता क्या है, जियोलाइट होता है आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। ये इसका जो फॉर्मूला होता है जियोलाइट का, वो होता है Na2O Al2O3.XSiO2.YH2O। एक्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू होती है 2 to 10 और वाई की वैल्यू होती है 2 से लेकर 6 तक होती है। जियोलाइट प्रोसेस को हम परमोटेड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जियोलाइट का जो अदर नेम होता है वो है यहाँ पर परमोटेड। अब ये जो जियोलाइट्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल जियोलाइट होता है, नॉन पोरस होता है, यानी कि इसमें छेद नहीं होते हैं, अमॉर्फस होता है और ड्यूरेबल होता है, जैसे कि नेट्रोलाइट इज़ द नेचुरल जियोलाइट। और एक दूसरा होता है सिंथेटिक जियोलाइट पोरस होता है और क्रिस्टेलाइन होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट की, एल्यूमिना की और सिलिकेट की। अब जियोलाइट मेथड को अप्लाई किस तरीके से हम करते हैं, तो जियोलाइट मेथड को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर एक जियोलाइट कंटेनर लेते हैं। ये जियोलाइट कंटेनर है, यहाँ से हम हार्ड वाटर को पास करते हैं। इस जियोलाइट कंटेनर में, या सॉफ्टनर भी बोल सकते हैं इसको, सॉफ्टनर में एक यहाँ पर एक सेंटर में बैड होता है जिसको हम जियोलाइट बैड कहते हैं। जब पानी को इस जियोलाइट बैड में से पास करते हैं तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन थे वो यहाँ पर रिप्लेस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं सोडियम आयन से। क्योंकि जियोलाइट में कौन से आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन है, वो रिप्लेस एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी सोडियम आयन की जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। तो ये जब पानी यहाँ से पास होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो यहीं कंज्यूम होगा। अब नीचे जो पानी आएगा उसके अंदर कौन से आयन होंगे, सोडियम आयन, यानी कि जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन थे वो यहीं पर कंज्यूम हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, एक्चुअली हम जो जियोलाइट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na2Z से। ये जो रिमेनिंग है OAl2O3, इस पूरे पार्ट को हम जेड से डिनोट करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली सोडियम आयन एक्सचेंज करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को। तो जैसे ही हम पानी को पास करते हैं तो वाटर के अंदर कौन से हैं, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इसको पास करते हैं जियोलाइट बेड से तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, तो रिप्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम की जगह कैल्शियम आयन आ रहे हैं और NaCl यहाँ से फ्री हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम आयन आ रहे हैं, यानी कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उस बैड पर ही कंज्यूम हो चुके हैं, पानी के अंदर ये अब नहीं है। नीचे जो पानी पास हो रहा है उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन एब्सेंट है, यानी कि अब वो पानी आपका सॉफ्ट हो चुका है। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये जो आपका बैड है ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट का मतलब है इसमें सारे के सारे जो सोडियम आयन थे ये रिप्लेस हो चुके हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। जब ये रिप्लेस हो चुके हैं, अगर अब आप पानी को इसके अंदर डालोगे तो ये पानी में से जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन है उनको कंज्यूम नहीं करेगा, उनको एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि सारे सोडियम आयन ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर एक्सचेंज हो चुके हैं। अब इसको दोबारा रीजनरेट करने के लिए, दोबारा इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, NaCl का सॉल्यूशन डालते हैं। यहाँ से वाटर की सप्लाई बंद कर देते हैं, यहाँ से हम NaCl सॉल्यूशन को डालते हैं। रीजनरेट करने के लिए NaCl का हम 10% सॉल्यूशन लेते हैं। 10% का मतलब है जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो हम उसमें 100 ग्राम NaCl डालेंगे, बाकी रिमेनिंग उसमें हम वाटर का अमाउंट ऐड कर देंगे। तो जैसे ही इसमें से NaCl का सॉल्यूशन डालते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शंस होती है कि जो आपके जियोलाइट बेड पहले कन्वर्ट हो चुका था कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को सोडियम आयन से रिप्लेस करने के बाद CaZ और MgZ में एग्जॉस्टेड जियोलाइट हो चुका था, ये रिएक्शन करता है NaCl के साथ। तो दोबारा इसमें ये आयन एक्सचेंज होते हैं। तो आयन एक्सचेंज होने के बाद अगेन ये क्या बन चुका है, Na2Z, यानी कि ये दोबारा रीजनरेट हो चुका है, दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अब इसको क्या करते हैं हम, दोबारा जैसे ही वर्किंग कंडीशन में आता है तो दोबारा हम इसमें से हार्ड वाटर को यहाँ से सप्लाई करते हैं
और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट वाटर में। यहाँ से हम पानी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे जब हमने NaCl सॉल्यूशन डाला था रीजनरेट करने के लिए, तो NaCl सॉल्यूशन जैसे ही पास होता है तो नीचे जो भी आपका यहाँ पर विलियन बचता है, सॉल्यूशन बचता है, उसमें आपके यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये आयंस होते हैं। तो उन आयंस को, उस सॉल्यूशन को हम बाहर थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं उस सॉल्यूशन को। इस तरीके से हम जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जियोलाइट प्रोसेस से हम हार्डनेस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो हार्डनेस के लिए यहाँ पर एक फार्मूला है 50 × W × V2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 58.5 × V1। 58.5 यहाँ पर NaCl का मॉलिक्यूलर मास है। W है, हम NaCl का विलियन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो NaCl का कितना अमाउंट हमने पानी के अंदर डाला है। और V2 यहाँ पर है कि रीजनरेशन के लिए NaCl का कितना अमाउंट हमने यूज़ किया था। एक बार पानी को सॉफ्ट कर लिया, सॉफ्ट करने के बाद जब वो एग्जॉस्ट होता है तो दोबारा उसको रीजनरेट करने के लिए हमने कितना विलियन डाला है, 2 लीटर 3 लीटर, तो V2 वो उसका अमाउंट होगा। और V1 हो गया कि एक बार में फर्स्ट टाइम में आपने कितना अमाउंट वाटर का, हार्ड वाटर का सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया है। तो V1 है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉफ्टन, V2 इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ NaCl यूज्ड फॉर रीजनरेशन एंड W इज़ द अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वैसे हम 10% NaCl सॉल्यूशन यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये है कि ये जो प्रोसेस होता है रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है, कम टाइम में हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो हार्डनेस होती है, यानी कि जो सॉफ्ट वाटर जो हमें मिलता है उसमें बहुत ही कम, ना के बराबर हार्डनेस रिमेनिंग बचती है, 10 ppm समथिंग हार्डनेस ये होती है। ये जो प्रोसेस होता है इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं एपरेटर्स, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट होता है, कम स्पेस यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा कि इसमें जैसे इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो भी होती हैं सारी की सारी वहीं पर कंज्यूम हो जाती हैं, कोई स्लज वगैरह नहीं बनता है। क्योंकि इससे पहले हम जो प्रोसेस पढ़ते हैं उनमें क्या होता है कि स्लज वगैरह बनता है, तो स्लज वगैरह को टाइम टू टाइम आउट करना पड़ता है। यहाँ पर कोई स्लज वगैरह नहीं बनता है, यहाँ पर बैड ज़रूर एग्जॉस्ट होता है जिसको हम NaCl के द्वारा रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये इसके एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज है इस मेथड की। डिसएडवांटेज ये है यहाँ पर कि जो पानी, हार्ड वाटर जो हम पास करते हैं, वो जब बैड से पास होने के बाद बाहर आता है, जो सॉफ्ट वाटर मिलता है, उस सॉफ्ट वाटर के अंदर वहाँ पर सोडियम आयन प्रेजेंट, NaCl आयन प्रेजेंट होते हैं, Na+ आयन होते हैं, सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कि अगर हम बहुत ज़्यादा टर्बिड वाटर को हम इसमें से पास नहीं कर सकते, क्योंकि टर्बिड, जितना ज़्यादा पानी टर्बिड होगा तो जो जियोलाइट बेड के पोर्स हैं वो जल्दी से फिल हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उन पे डिपॉजिट हो जाएंगी पोर्स पर। जब इम्प्योरिटीज़ पोर्स में डिपॉजिट हो जाएंगी तो वो पानी उसमें से पास नहीं होगा, यानी कि वो जियोलाइट बेड वर्क ही नहीं करेगा। इसके अलावा लेड को हम, PB को यहाँ पर इससे रिमूव नहीं कर सकते हैं। और जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी वाटर के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, जो जियोलाइट बेड है वो हमारा क्लॉग्ड हो जाएगा, यानी उसके पोर्स वगैरह ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इस मेथड के। तो जियोलाइट मेथड में हम क्या करते हैं, पानी को एक कंटेनर, जियोलाइट कंटेनर बोलते हैं, सॉफ्टनर बोलते हैं, उसमें से पास करते हैं, जिसके अंदर एक जियोलाइट बेड लगा होता है सेंटर में से। जब इस पानी को इसमें से पास करते हैं तो सोडियम आयन एक्सचेंज करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को। इस तरीके से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब ये बेड एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसको दोबारा रीजनरेट करने के लिए हम NaCl का सॉल्यूशन इसमें से पास करते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रीटमेंट का जियोलाइट प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेड प्रोसेस भी बोलते हैं यहाँ पर।